सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। अगले 10 मिनट के अंतर्गत आपको एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। आप खुद चौंक जाने वाले हो कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन तैयारी कुछ इस तरह की है कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर उससे पहले पहले आपका सारा का सारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ आपके लिए होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एपी चैप्टर में बनेंगे। एपी होता क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एपी का एनेट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सम ऑफ एनेट टर्म में क्या करना होता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, एपी होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो, एक तरह का सीक्वेंस या एक सीरीज या एक नंबर की एक सीरीज है। जैसे मैं बोलूंगा कुछ 5-7 नंबरों के नाम लो, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 कुछ भी ऐसे 7-8 नंबर के नाम ले लोगे। तो ऐसे ही करके वो जो नंबर्स आप ले रहे हो उनके बारे में खास बात ये होनी चाहिए कि वो एक पैटर्न बना रहे हो। पैटर्न क्या कि हर एक नंबर के बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए वो सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है। मतलब क्या कि जैसे ये पहला टर्म ए है तो इस ए में कुछ हमने ऐड किया। जैसे ए में हम कुछ ऐड करेंगे, बेसिकली मैं कहता हूं मैंने डी ऐड किया तो ये क्या बन जाना चाहिए, ए प्लस डी। सिमिलरली मैं इस ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करूंगा तो एक डी जुड़ के 2 डी हो जाएगा। फिर मैं इसमें एक और डी ऐड करूंगा तो 2 डी और 1 डी जुड़ करके 3 डी हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक एपी है। इसमें जो ये पहला टर्म है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो दो टर्म्स के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्यों कॉमन कहते हैं? क्योंकि इन सबके बीच में डिफरेंस कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो, सबके बीच में जो गैपिंग है वो डी की है, क्योंकि सब में आपने डी जोड़ा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको घटा के देख लो डी आएगा, इसमें से इसको घटा के देख लो डी आएगा, इसमें से इसको घटा के देख लो डी आएगा, यानी हमेशा डिफरेंस कॉमन डी होगा। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ आया, एग्जांपल लेके दिखाओ। तो लो एग्जांपल ले लो। फिर अब ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो 2 4 6 8 10। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके से एक नंबर्स आपके लिए रखे हुए और मैं कह रहा हूं कि ये नंबर एपी में कैसे पता चला होगा मुझे। सबसे पहले अगर आप देखोगे 4 और 2 का डिफरेंस निकालोगे, 4 में से 2 जाएगा 2 ही होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 ही होगा, 8 में से 6 जाएगा 2 ही होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 ही होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन। यानी यहां से यहां आने में मुझे 2 ऐड करना पड़ा, यहां से यहां जाने में 2 ऐड करना पड़ा, फिर से यहां से आने में 2 ऐड करना पड़ा, फिर से यहां आने में 2 ऐड करना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि पहला टर्म तो 2 है और इस बार जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कोइंसिडेंटली 2 है। यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कोइंसिडेंटली एक जैसे हैं, जबरदस्ती नहीं है कि एक जैसे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं सर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एपी का एनोट टर्म क्या होता है, ये क्या चीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या करने की हो रही है, पहला टर्म समझ में आया, जनरल फॉर्म में ए बोलते हैं। तो दूसरा टर्म अगर ए प्लस डी है, मतलब क्या हुआ होगा कि इस टर्म से यहां आने में आपको डी ऐड करना पड़ा होगा। तो आप डी ऐड करते करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते रहेंगे। तो इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। अगर आप इस पैटर्न को कैच करने की कोशिश करोगे तो आप निकाल सकते हो कि इसका एनेट टर्म कितना होगा। उसको निकालने से पहले कुछ समझते हैं। क्या ये जो चीज आपको दिख रही है, मैं कह सकता हूं कि इट इज व्हाट फर्स्ट टर्म। क्या मैं इस तरीके की जो ये चीज आपको दिख रही है इसको मैं कह सकता हूं कि सेकंड टर्म है। इस तरह की जो चीज दिख रही है कहना इसे कि ये थर्ड टर्म है। इस तरह की जो चीज दिख रही है क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्थ टर्म है। अगर आपको इतनी बात माय डियर समझ में आ गई तो क्लियर हो चुकी कहानी। क्यों? क्योंकि सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, जो भी टर्म हो सब में ए तो है। इसीलिए अगर मैं nth टर्म निकालना चाह रहा हूं, मैं nth टर्म, nth मतलब जैसे चौथा है, ये तीसरा, ये दूसरा है, तो कोई भी नंबर वा टर्म, 1000वां, 100वां, 200वां, 48वां, 47वां, कुछ भी, वो nth टर्म, तो इसमें भी ए होना चाहिए। क्योंकि सब में प्लस 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 हो रहा है, इसमें प्लस होगा। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन 0 डी है। इसमें 1 डी है, इसमें 2 डी है, इसमें 3 डी है। अगर आप कैच करोगे तो चौथे नंबर के टर्म में 3 डी है, तीसरे नंबर के टर्म में 2 डी है, दूसरे नंबर के टर्म में 1 डी है और पहले नंबर के टर्म में 1 भी डी नहीं है। कैच करने वाली बात यह है कि चौथे नंबर के टर्म में 1 कम डी है, तीसरे नंबर के टर्म में उससे 1 कम डी है, दूसरे नंबर के टर्म में उससे 1 कम डी है। तो अगर ये nth नंबर का टर्म है तो इससे 1 कम डी होना चाहिए, नहीं चाहिए भाई? 1 कम डी किया, बस हो गया। तो अब क्लियर हो गया कि जो nth टर्म होता है उसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसी होती है। आपको एकदम समझ में आ चुका है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट ही हो गया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो गया, nth टर्म जो आप निकालना चाह रहे हो। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। a यानी कि उस एपी का पहला टर्म क्या था, d यानी उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था, क्योंकि इसी एपी की 2 कैरेक्टरिस्टिक है, पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आप देखोगे n मतलब कौन सा नंबर ऑफ टर्म था जो आप निकालना चाह रहे हो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 2 4 6 8 पिछली बार की तरह एक एपी है, हाँ जी, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 2 का है और पहला टर्म सबका 2 है। तो ये चीज हम जो जानते हैं, इसमें 9th टर्म निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 9वां टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले जो गिवन चीज है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर a हमारे पास 2 है, d हमारे पास ये है, ये निकालना है। a9 यानी
9वां टर्म कौन सा है। अब क्या करेंगे, हम कुछ काम करते हैं जो हमें पता है ऑलरेडी। हमें क्या पता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। n के प्लेस पे हमें 9 चाहिए, अगर n के प्लेस पे यहाँ 9 रखूंगा तो यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, रख दिया। तो जैसे ही यहाँ 9 रखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या a प्लस 8d आएगा। a और d की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या, दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद 2 + 16 18 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 9वां टर्म 18 है। मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया था, क्यों, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर आपको यहां तक पता है 8 के बाद क्या होना चाहिए, अगला 10, फिर 12 होना चाहिए, फिर 14 होना चाहिए, फिर 16 होना चाहिए, फिर 18 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए, ऐसे करते करते जा रहा होगा आगे। अगर आपको कोई बोले कि इस एपी का 9वां टर्म क्या, आप कैच करो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, क्या आपको नहीं लगता 9वां टर्म ये है? तो ये हमने कॉमन सेंस से देखा, ये मैथ्स ने बताया। क्या प्रूव हो चुकी है बात, क्या वेरीफाई हो चुकी है बात? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है। यार अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फिर इसने समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट अभी हमने बताया। अभी आता है सम ऑफ nth टर्म में क्या करना है। जब आपको nth टर्म का सम करना है, इस बार आपको एपी के जो नंबर्स दिए गए हैं, जो टर्म्स है, उनको जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें, हमारे पास a पहला टर्म है, उसके बाद ये a प्लस डी दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ऐसे करके ये nth टर्म है। आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये तीसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म है। इन सब टर्म्स को अगर कोई जोड़ने के लिए कह रहा है तो वो जो जोड़ होगा उसे हम कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स। क्यों n टर्म्स? क्योंकि हम n टर्म्स को जोड़ रहे हैं। 1 से लेके n तक कितने टर्म्स होते हैं? n टर्म्स होते हैं। तो अब इसको करके देखते हैं कैसे कैसे होगा, वही चीज जो मैंने आपको बताई। अगर आप समझोगे a यहां भी है, a यहां भी है, a यहां भी है, 2 टर्म होते 2 ए होते, 3 टर्म अगर होते तो 3 ए होते जोड़ के, अगर 4 टर्म होते 4 ए। अगर n टर्म्स हैं, जैसे कि आपको n टर्म्स दिख रहे हैं, तो a भी कितने बेसिकली n बार हैं। इसी तरीके से आप देखोगे d 1 है, 2d 3d, कब तक? n-1d तक है। तो d की काउंटिंग कितनी है? n-1, 1 से चालू होता है n-1 तक चलता है। तो d कितने हैं? n-1d है। a कितने? a पूरे 1 से लेके n तक, n a है क्योंकि इसमें भी ये पहले नंबर का टर्म, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, n नंबर का, तो ये हो गया। अगर आप a को 2 बार जोड़ोगे 2a आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3a आएगा, 4 बार जोड़ोगे 4a आएगा, n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? na आएगा। सर कहां गया? na आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि d सब में d दिख रहा है, तो d को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? ले लिया हमने d को कॉमन। जैसे ही d को कॉमन लिया, अंदर इतना दिखा। लेकिन ये समझने के लिए छोटा सा हम आते हैं बिहाइंड द सीन, देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। बिहाइंड द सीन में माय डियर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि na d कॉमन लिया, n-1 और ये आ गया। अब आपको वो होगा सर ये क्यों ऐसा लिखा आपने, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा बिहाइंड द सीन में देखते हैं। असल में जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दिए रहते हैं, उनका सम करने का ये फॉर्मूला होता है। क्या जितने टर्म होते हैं उसको लिखना होता है, उस पर एक ज्यादा जोड़ना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। एग्जांपल से समझो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 को जोड़ना है, तो आपको ये कह रहा है कि इसको जोड़ना है टिल 5 टर्म्स तक, यानी 1 2 3 करते हुए जाओगे और जब तक 5 टर्म आते हैं जोड़ो उनको। तो आप क्या बोलोगे? टोटल टर्म्स कितने? 5, उसमें 1 जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 15। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप समझ सकते हो कि 4 अगर लिख दूं, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो हो ही रहा है, वेरीफाई हो गया। तो इस चीज को हमने यहां पर अप्लाई किया। अब हम समझते हैं आगे की बात। तो d कॉमन है, वो फॉर्मूला जस्ट यहां अप्लाई किया, ये हुआ। क्या हम इसको एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा n/2 यहां भी, n/2 यहां, क्या कॉमन ले सकते हैं n/2 को। जैसे ही हमने n/2 को कॉमन लिया, अंदर बचा 2a और बाकी की चीज d टाइम्स n-1 बच गया। और ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का एक दूसरा भाई भी है। वो दूसरा भाई क्या? सुन तो लो यार, पहले सुनते हो नहीं, आप लोगों को भागने की पड़ी रहती है। इसका दूसरा भाई क्या है? इसका दूसरे भाई का नाम है ये फॉर्मूला। अभी मैं बनाने वाला हूं, जस्ट देखो होगा क्या इसमें। सर 2a को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 2 हिस्सों में, a प्लस a बोल सकता हूं, बाकी ये चीज दिखने लग जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगा कि a को तो a लिख दूंगा, लेकिन ये बाकी बचा हुआ टर्म अभी पीछे पढ़ाया था, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? nth टर्म। तो इसको हम डायरेक्टली nth टर्म लिख सकते हैं। तो कुल मिला के अगेन एक अनदर काइंड ऑफ फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला एक ही है और एक ही है। और मैंने आपको साथ साथ लगे हाथ एग्जांपल देकर भी बताने की कोशिश करता हूं। जैसे 2 4 6 है, कोई बोल रहा है कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ कि कितना होगा। फर्स्ट 5 टर्म का सम बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। वेट प्लीज वेट। देखो मैं क्या बोल, एक मिनट, लेट मी टेक अ पेन। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा a कितना है इसका? 2 है। मैं बोलूंगा d कितना है इसका? 4 - 2 यानी कि 2 है। अब मुझे क्या पता लगाना है? मुझे पता लगाना है सम ऑफ 5 टर्म्स। मैं क्या बोलूंगा भाई? सम ऑफ 5 टर्म्स निकालने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करना होता है, ये करना होता है। मुझे 5 टर्म्स का निकालना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? 5/2 करूंगा। मुझे 2 इंटू a कितना है? 2 प्लस n-1 5 - 1 इंटू डी कितना? ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 2 से कट गया 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। आंसर आ गया। अपना अपना कैलकुलेशन का स्टाइल है। अब आप चेक कर सकते हो कि ये 8 था, 10 था, ये 5 टर्म, ये 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, तो 30 क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रूव हो गया ना भाई यार। तो ऐसे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा जो कुछ मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने सेशन को मैंने कहा था 10 मिनट के अंदर करूंगा, पता नहीं मैंने ज्यादा टाइम ले लिया कम लिया। ये आप बताओ, अगर आपको लगता है इसी तरीके से क्विक रिवीजन सारे फॉर्मूले के कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि छूटा कुछ भी नहीं है, वो तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, वरना टाइम ज्यादा लगता। अगर आपको लगता है कोई और ऐसे हमारे लेक्चर्स वगैरह को आपने कवर करना है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए इतना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होना चाहिए। गुड बाय।